शिव की कृपा से यदि तुम्हारे घर में बेटी आ जाए, बेटी चाहे बहू के रूप में हो, चाहे तुम्हारे घर में बेटी के रूप में हो, बेटी बेटी होती है। इसका आदर करोगे तो तुम्हारे घर में कभी वैभव की, संपदा की, सत्ता की कमी नहीं हो सकती। आदर करो। पर दक्ष प्रजापति आदर नहीं कर पाए, इसलिए उनका शीश भी कटा। दक्ष प्रजापति आदर नहीं कर पाए, इसलिए उनका घर भी संपूर्ण नष्ट हो गया। आदर करते तो सुख था। बेटी, अन्न और पानी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या क्या चीज है, जम के बोलो। पहले नंबर पर बेटी, दूसरे नंबर पर अन्न जिसको हम पाते हैं, तीसरे नंबर पर पानी जिसको हम पीते हैं। इन तीन का आदर हमेशा होना चाहिए। आजकल बड़ी बड़ी पार्टियों में पानी की बोतल रख दी जाती है, लोग पानी पीते हैं, आधी बोतल पानी पिया और फेंक दिया। आधी बोतल पानी पिया और फेंका। एक पानी की महत्वता महाभारत में भी वर्णन करी गई है। महाभारत के चरित्र को पढ़िएगा। अभिमन्यु के प्राण छूट रहे हैं और अभिमन्यु पानी की बूंद के लिए तरस रहा है। सामने कर्ण का, राजा कर्ण का रथ खड़ा हुआ और अभिमन्यु कह रहे हैं कितना भी दुश्मन हो पर पानी तो पिला दो, प्यास लग रही है। चक्रव्यूह में घेर लिया गया था अभिमन्यु को, मर रहे थे अभिमन्यु के प्राण छूट रहे थे और वो पानी के लिए तरस रहे थे, जल के लिए तरस रहे। और मांग भी रहे तो किससे? कहा दुनिया का सबसे बड़ा दानी, दुनिया का सबसे बड़ा दानदाता यदि कोई था तो वो राजा कर्ण थे। मांग भी रहे हैं तो किससे? राजा कर्ण से। जल दे दो, जल, पानी पीना है। अभिमन्यु कह रहा है प्राण छूट रहे हैं, मुझे पानी दे दो। पास में जल की छाजल रखी थी। छाजल जानते हो आप लोग? जम के तो बोलो, छाजल जानते हो? एक मोटा सा, ना जाने ऐसा कोई कपड़ा आता है और कपड़ा इधर से सिला रहता है, इधर से सिला रहता है, चारों तरफ से उसमें इधर से सिलकर एक मुंह बना रहता है, उसमें पानी भर दिया जाता है और मुंह को बांधकर गाड़ियों में उसको टांग देते हैं तो पानी ठंडा होता रहता है, उसको पीते हैं। रथ में, कर्ण के रथ में पानी की छाजल टंगी हुई थी और राजा कर्ण से पानी मांगा जा रहा था। अभिमन्यु कह रहे मुझे जल दे दो और राजा कर्ण ने पानी का अपमान कर कर उस पानी की छाजल को उसके पास में पटक दिया, पर वो पानी अभिमन्यु को पीने को नहीं दिया। पीने को नहीं। जल का अपमान किया। हमारा निवेदन है, शादियां करो आप, मना नहीं है, शादियों में पानी भी रखो, मना नहीं है, पर वो पानी की जो बोतल है उस पानी पर एक लाइन बोतल में लिख देना चाहिए कि मैं जल हूं, आने वाले समय का कल हूं, मेरा सदुपयोग करो। बोतल में पानी बच जाए तो जेब में रख लो, बाद में पीना। इस जल का तुम सम्मान करोगे तो आने वाला कल तुम्हारा सम्मान करो। मैं जल हूं, आने वाला कल हूं, इसका आदर तुम करोगे तो तुम्हारा भी आदर होगा, वरना समय बड़ा गलत आएगा। एक एक बूंद जल के लिए मनुष्य तरस जाए। एक एक बूंद जल के लिए मनुष्य तरस जाए। जी जियो।
हर वर्ष रुद्राक्ष महोत्सव आता है। ये गर्मी का थोड़ा समय आ जाता है जिसमें पानी की जरूरत पड़ती है, और इतना पानी कुबेरेश्वर धाम पर नहीं होता। इतना पानी नहीं है कुबेरेश्वर धाम पर। वो तो कोई कोई ना जाने भोले बाबा किसको भेज देते हैं और पानी की व्यवस्था करवा देते हैं। रुद्राक्ष महोत्सव चालू होने से पहले, पिछले रुद्राक्ष उत्सव के पहले भी एक बहन आई थी और एक बोर कराकर चली गई थी, उससे पानी चलता रहा। पूरा रुद्राक्ष उत्सव बाबा ने झेल लिया। इस वर्ष भी इंदौर से, शायद वो कथा में आई हो तो मुझे मालूम नहीं, इंदौर से एक बहन और एक मेरे जीजा आए थे। 2 दिन तक यहाँ रुके और उन्होंने देखा कि पानी की बहुत ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा कि हमको बोर लगवाना है। हमने कहा सब दूर दिखवाया, पानी तो कहीं है नहीं। तो वो कहने लगी हमने अभी कंकर शंकर की पूजन करी है, हमारा कंकर हम जहाँ रख देंगे और वहीं पर हम बोर करवा देंगे। बाबा की मर्जी होगी तो दे देगा, नहीं मर्जी होगी तो नहीं। और अगर वो आए हों इस कथा में तो खड़े हो सकते हैं। इंदौर के थे और उन्होंने पीछे जाकर एक बोर करवाया और बाबा की कृपा से उसमें पानी आया, जो बाबा की कृपा से आज आप सब लोग पी रहे हो। ये शिव की कृपा है, शिव की कृपा। छोटी छोटी पानी की बोतल रहती है, शादी में मिल जाती है। हमारा निवेदन है, शादी वालों को भी कहना चाहिए कि आप लिफाफा देते हो मना नहीं, आप देते हो मना नहीं, पर यदि भोजन कर रहे हो, पानी बच गया है, वो पानी की बोतल अपने साथ जेब में रख के ले जाओ तो गाड़ी में पी लेना। पर पानी का सम्मान, जल का सम्मान, जल है तो कल है। और आप लोगों से भी निवेदन है, 7 दिन तक अपने पिता के घर में रह रहे हो, कोई नल चालू है, कोई पानी ढुल रहा है, तो आप प्रयास कर कर उसको बंद करना, जल का सदुपयोग करना, जिससे आपको भी जल का सदुपयोग करना आएगा। तो आने वाले समय में जो भी शुभ भक्त यहाँ पहुंचेगा तो वो भी जल का सम्मान करेगा, जल का सम्मान। अभिमन्यु कह रहा है मुझे जल दे दो। राजा कर्ण ने पानी की छाजल को उठाकर जमीन पर फेंक दिया और वो जल पानी का गिर गया, पर अभिमन्यु को जल पीने को नहीं दिया, जल पीने को नहीं दिया। और पूरी महाभारत उठाकर देखिए, राजा कर्ण को मारने वाला कोई नहीं था, राजा कर्ण के प्राण लेने वाला कोई नहीं था। राजा कर्ण जैसे शूरवीर का भी अगर अंत हुआ है तो जल से हुआ है। जो जल राजा कर्ण ने अभिमन्यु को नहीं पिलाया, पानी जमीन पर गिर गया। युद्ध चल रहा था दूसरे दिन का और राजा कर्ण रथ लेकर भाग रहा था युद्ध करने के लिए, और उसका रथ का पहिया जहां छाजल गिरी थी, पानी गिरा था, वहां कीचड़ हो गया था, उसमें पहिया फंस गया और कर्ण का पहिया नहीं निकला। आखिरी में राजा कर्ण के प्राण छूट गए, मर गए। वही जल, घर की बेटी, जल और अन्न, अन्न भी उस परमात्मा की कृपा से मिला है, उसका अपमान ना किया जाए। भोजन की थाली में उतना लीजिए जितनी जरूरत है, घर में भी भोजन उतना लीजिए जितनी जरूरत है, जितना पा सकते हो। ज्यादा आ गया उसको निकाल कर एक कागज में रख लो। घर से जब गाड़ी पे निकलो, कोई भूखा मिले, तुम्हारी बची हुई 2 रोटी उस भूखे को देकर जाना, जो पेट भर कर खाएगा तो दुआ भी देगा तुमको, दुआ भी। बेटी का भी सम्मान करो, जल का भी सम्मान करो, अन्न का भी सम्मान करो, ये बहुत जरूरी है।